हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम वेज रोड प्रॉब्लम के एक बिल्कुल स्पेशल केस को डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है। ठीक है, क्या ये एक रफ ग्राउंड है। इस रफ ग्राउंड पे मैंने 5 kg के वेज को रख दिया और ये इंक्लिनेशन कितनी है 37 डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 5 kg वेज एंड दिस रफ ग्राउंड ये कितना है μ1। ठीक है, और मान लो मैंने इस वेज पे 2 kg की रोड को रख दिया। कितनी? 2 kg की रोड को। और 2 kg की रोड के लेफ्ट और राइट में सपोर्ट प्रोवाइडेड है कि हमारी ये 2 kg की रोड ओरिजेंटली मूव नहीं कर सकती। और मान लो ये जो वेज है ना, वेज का इंक्लाइंड ये भी स्मूथ है और 2 kg रोड का जो लोअर एंड है वो भी स्मूथ है। ठीक है, लेकिन हमारा ग्राउंड रफ है और मैंने ये पाया कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। मतलब वेज भी रेस्ट पे रहेगा तो ऑब्वियसली रोड भी रेस्ट पे रहेगी। सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पाया तो ये कब होगा? जब ये μ1 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.214 या उससे ज्यादा होगा। ये प्रीवियस लेक्चर्स में थी ये प्रॉब्लम। ये कंडीशन फाइंड आउट करनी थी कि जब यहाँ पे तो स्मूथ हो और ये ग्राउंड रफ हो तो μ1 की कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। वो क्या है? 0.214। ये हम पहले प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव कर चुके हैं। तो जब μ1 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.214 या उससे ज्यादा होगा तो 5 kg वेज पे इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आया था। कितना? 15 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था और यहाँ पे क्या था? स्मूथ। ये वेज का इंक्लाइंड भी स्मूथ और हमारी रोड का जो लोअर एंड वो भी स्मूथ। ठीक है, तो अब देखो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना μ1, ये 0.214 या उससे ज्यादा ही हो। लेकिन अब मैंने क्या मान लिया? वेज का इंक्लाइंड को भी रफ मान लिया और इस रोड का लोअर एंड वो भी रफ मान लिया। मतलब मैंने यहाँ पे रफनेस मान ली। अब इसको रफ मान लिया। अब इस प्रेजेंट केस में यहाँ पे मैंने रफनेस मान ली। अब क्या होगा? सोचो अगर ये स्मूथ होता और μ1 तो 0.214 से ज्यादा है ही या उसके बराबर या उससे ज्यादा है ही। अगर ये स्मूथ होता तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता। अब यहाँ पे मैंने रफनेस ला दी तो भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा और यहाँ पे रफनेस ला दी तो ऑब्वियसली सिस्टम इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। और 5 kg वेज पे इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और यहाँ पे 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन ही आएगा भले ही मैंने यहाँ पे रफनेस ला दी हो, क्योंकि नीचे वाला संभाल रहा है ना 15 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन अभी तक। तो ऊपर चाहे मैंने बेशक से रफनेस ला दी हो क्योंकि अभी तक तो नीचे वाला संभाल रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर स्मूथ भी होता μ1 तो 0.214 या उससे ज्यादा ले ही रखा है तो भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता, 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आता। वेज पे इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आता। अब मैंने बस यहाँ पे रफनेस कर दिया, मतलब यो रफ कर दिया इंक्लाइंड या इस रोड का लोअर एंड मैंने रफ कर दिया तो भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। वेज पे इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और यहाँ पे 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन ही आएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करने जा रहा हूं? अब मैं क्या करने जा रहा हूं? ये जो μ1 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये 0.214 से अगर कम हो, ठीक है, और ये हमारा क्या हो? स्मूथ हो, तो ऑब्वियसली होने क्या वाला है? सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। 5 kg वेज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाएगा और रोड नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा मानो कि मैंने यहाँ पे रफनेस ला दिया, मतलब इस इंक्लाइंड को रफ बना दिया, वेज के इंक्लाइंड को, या 2 kg रोड के लोअर एंड को भी मैंने क्या कर दिया? रफ।
कर दिया, यहाँ पे रफनेस मैंने ला दी, और म्यू1 भले ही 0.214 से कम हो। अब यहाँ पे रफनेस लाने के कारण एक पॉसिबिलिटी है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनती है। और मैं ये मान रहा हूं बिटवीन वेज एंड रोड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू2। और मुझे अब क्या फाइंड आउट करना है, म्यू2 की मिनिमम वैल्यू सो दैट सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। म्यू2 की मिनिमम वैल्यू सो दैट सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो म्यू1 0.214 से कम ही है। अगर यहाँ पे स्मूथ होता तो ये 5 kg वेज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता, 2 kg रोड नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर जाती। ठीक है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे रफनेस मान लिया, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने मान लिया म्यू2 समथिंग, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे बिल्कुल हो सकता है। तो म्यू2 की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर ये स्मूथ होता ना तो वेज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता, रोड नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर जाती। लेकिन अब प्रेजेंट केस में मैंने यहाँ पे रफनेस मान ली, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू2 मान लिया सो दैट सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे रफनेस मान ली सो दैट सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, और म्यू1 क्या है 0.214 से कम, तो यहाँ पे पक्का लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। और सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, बिटवीन रोड एंड वेज स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, और बिटवीन वेज एंड ग्राउंड वो क्या आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इस वेज पे बाय ग्राउंड लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। क्या मानना है मैंने, म्यू1 0.214 से कम, और यहाँ पे रफनेस माननी है सो दैट सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। मैंने सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे मान लिया, तो वेज पे इस डायरेक्शन में बाय ग्राउंड पक्का लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, और यहाँ पे बिटवीन वेज एंड रोड स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। ऐसा क्यों, यहाँ पे लिमिटिंग यहाँ पे स्टैटिक। सोचो अगर ये स्मूथ होता, यहाँ पे कोई रफनेस नहीं होती, म्यू1 0.214 से कम ही होता, तो ये वेज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता। लेकिन प्रेजेंट केस में मैंने इसको रफ कर दिया और सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे मान लिया, तो पक्का प्रेजेंट केस में, मतलब जब मैंने यहाँ पे रफनेस मान ली, तो वेज पे बाय ग्राउंड इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, वो मैंने मान लिया F1। और बिटवीन वेज एंड रोड स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, वो मैंने मान लिया F2। अब फाइंड आउट क्या करना है, म्यू2 की मिनिमम वैल्यू सो दैट सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, या इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्योंकि खुद सोचो अगर ये स्मूथ होता तो वेज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता, और रोड इस नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर जाती, मतलब ये संभालने वाला नहीं होता, इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने रफनेस ला दी और सिस्टम इक्विलिब्रियम पे बिल्कुल हो सकता है। तो अब ये है ऊपर वाला संभालने वाला, अगर नीचे वाला संभाल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर नीचे वाले से नहीं संभल रहा, नीचे वाले फ्रिक्शन से, और सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। और प्रेजेंट केस में मैंने यहाँ पे रफनेस मानी है और सिस्टम इक्विलिब्रियम पे भी माना है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, और बिटवीन वेज एंड रोड क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैं इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे मान के चल रहा हूँ, और म्यू2 की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट दिस कंप्लीट सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, या इस सिस्टम के एक तरह से ऐसा बोलो इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करो, इस रोड का एफबीडी बनाओ, 2 kg रोड का। एक तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, और ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। ठीक है, और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय 5 kg वेज ऑन रोड, N1। ये एंगल 37, तो ये एंगल भी 37, तो ये 53, तो ये क्या हो गया, 37 डिग्री। तो इस N1 को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, एक तो ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट। ये कंपोनेंट क्या होगा, N1 cos 37, मतलब 4N1/5, और ये कंपोनेंट क्या होगा, N1 sin 37, मतलब 3N1/5। और एक इस रोड पे एक N2 नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा बाय राइट सपोर्ट,
N2 नॉर्मल रिएक्शन ऑन रोड बाय राइट सपोर्ट, और मैंने यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन F2 माना है बिटवीन वेज एंड रोड, और वो रोड पे इस डायरेक्शन में आएगा F2 स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसको भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। तो ये एंगल 37, तो ये एंगल भी कितना हो गया 37। तो ये कंपोनेंट क्या आएगा F2 cos 37 मतलब 4F2 बाय में 5, और ये कंपोनेंट F2 sin 37 मतलब 3F2 बाय में 5। ठीक है, अब देखो ये रोड रेस्ट पे है क्योंकि सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे मान के चल रहा हूं, तो रोड पे ओरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 आना चाहिए। ओरिजेंटल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करो तो क्या होगा, N2 प्लस 4F2 बाय में 5 किसके बराबर हो जाएगा, 3N1 बाय 5 के बराबर। N2 प्लस 4F2 बाय में 5 इज इक्वल टू 3N1 बाय 5। ठीक है, और अब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करो तो क्या होगा, 4N1 बाय 5 प्लस 3F2 बाय में 5 किसके बराबर हो जाएगा, 20 न्यूटन के। तो ये इक्वेशन फर्स्ट होगी और ये इक्वेशन सेकंड होगी। ठीक है, अब इस 5 kg वेज का एफबीडी बनाओ, 5 kg वेज का एफबीडी, और 5 kg वेज भी रेस्ट पे ही है, तो सबसे पहले तो एक mg फोर्स आएगा 50 न्यूटन, और एक ये रोड है इस वेज पे N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी कुछ ऐसे। इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, एक तो ये कंपोनेंट आएगा और एक है ये कंपोनेंट। ये कंपोनेंट कितना होगा, ये कंपोनेंट 3N1 बाय 5, और ये कंपोनेंट क्या होगा 4N1 बाय 5। ठीक है, और इस वेज पे बाय रोड F2 स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा कुछ ऐसे। इसको भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, ये एंगल 37 तो ये भी 37, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा F2 cos 37 मतलब 4F2 बाय में 5, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा F2 sin 37 मतलब 3F2 बाय में 5। ठीक है, और एक N3 नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय रफ ग्राउंड ऑन 5 kg वेज, N3 नॉर्मल रिएक्शन, और इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा वेज पे बाय रफ ग्राउंड, कितना F1 लिमिटिंग फ्रिक्शन, और वो कितना होगा μ1 इंटू में N3, यही तो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि μ1 है इंटू में नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड ग्राउंड विच इज N3, तो ये क्या होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये फोर्स आएंगे। तो अब देखो इस वेज पे ओरिजेंटल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए क्योंकि मैं सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे मान के चल रहा हूं। तो क्या होगा 3N1 बाय 5 किसके बराबर हो जाएगा 4F2 बाय में 5 प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन μ1 इंटू में N3। ठीक है, ये ओरिजेंटल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर दिया मैंने इस वेज पे, तो ये इक्वेशन आई थर्ड, 3N1 बाय 5 इज इक्वल टू 4F2 बाय 5 प्लस दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन μ1 इंटू में N3। अब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर दो तो N3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N3 की वैल्यू 3F2 बाय 5 प्लस 4N1 बाय 5 प्लस 50, तो 50 प्लस 3F2 बाय में 5 प्लस 4N1 बाय में 5, ये आ गई। ठीक है, तो अब देखो ये फोर्थ इक्वेशन होगी। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखो 4N1 बाय 5 प्लस 3F2 बाय 5 ये किसके बराबर है 20 के बराबर, तो ये फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पे 3F2 बाय 5 प्लस 4N1 बाय 5
फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 20 के बराबर है, तो इसकी जगह क्या पुट हो जाएगा 20। ठीक है, तो 50 + 20 कितना हो गया 70। तो ये होगी इक्वेशन फोर्थ। मतलब N3 नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड ग्राउंड वो कितनी आएगी 70 न्यूटन। तो ये N3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इन इक्वेशन थर्ड, तो μ1 इंटू में 70 हो जाएगा, मतलब 70 μ1। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन देखो किस किस में है, N1 और F2 में है। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को देखो N1 और F2 में है, N1 और F2 में है इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो इनको सोल्व किया जा सकता है। सोल्विंग इक्वेशन 2 एंड थर्ड क्या होगा, हमें N1 और F2 की वैल्यू मिल जाएगी। N1 की क्या वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ μ1 मिलेगी हमें ऑन सोल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। N1 और F2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ μ1। तो N1 की क्या वैल्यू आएगी, N1 की वैल्यू आएगी 16 + 42 μ1, और F2 की क्या वैल्यू आएगी 12 - 56 μ1। ठीक है, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड किस में है, N1 और F2 में। और इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को सोल्व करते हुए मुझे N1 और F2 की ये वैल्यूज मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ μ1, जो कि मुझे मिल भी गई। ठीक है, अब देखो F1 कितना है μ1 इंटू में N3, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा ना यहाँ पे μ1 इंटू में N3 की वैल्यू 70। तो यहाँ पे F1 लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा μ1 इंटू में 70 लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखो F2 की वैल्यू कितनी आएगी, F2 की वैल्यू ये आई ना 12 - 56 μ1, और ये क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन भी है, ये क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन भी है। तो इसका मतलब ये स्टैटिक रेंज में भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, लेकिन बिटवीन वेज एंड रोड क्या आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और F2 स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन वेज एंड रोड वो कितना आया 12 - 56 μ1। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो ये स्टैटिक रेंज में भी होना चाहिए ना, मतलब 12 - 56 μ1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब शुड बी लेस देन और इक्वल टू μ2 इंटू में N1 नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड रोड। और N1 की वैल्यू क्या आई है 16 + 42 μ1, 16 + 42 μ1। तो जब मैं इस इनइक्वालिटी को सोल्व करूंगा तो यहां से क्या आएगा μ2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 - 56 μ1 डिवाइडेड बाय 16 + 42 μ1, ये आएगा। ये है फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन जो कि मुझे फाइंड आउट करनी थी, फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन जो कि मुझे फाइंड आउट करनी थी। या μ2 की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो सो दैट दिस एंटायर सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। वो क्या होगी μ2 की मिनिमम वैल्यू जो मुझे फाइंड आउट करना था, μ2 की मिनिमम वैल्यू 12 - 56 μ1 ये आंसर है, डिवाइडेड बाय 16 + 42 μ1। मतलब अगर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वेज एंड रफ ग्राउंड 0.214 से कम हुआ कुछ भी, ठीक है, लेकिन कम हुआ, और यहाँ पे रफनेस मैंने मानी है बिटवीन वेज एंड रोड, और यहाँ पे बिटवीन वेज एंड रोड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना माना है μ2, और मैंने ये पाया कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। तो इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे होने के लिए μ2 की कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए 12 - 56 μ1 डिवाइडेड बाय 16 + 42 μ1। तो कम से कम इतनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए सो दैट दिस सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। या मैं ऐसे बोल लूं μ2 की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 - 56 μ1 डिवाइडेड बाय 16 + 42 μ1, तभी ये सिस्टम क्या रह पाएगा इक्विलिब्रियम पे। खुद ही सोचो, अगर यहाँ पे रफनेस नहीं होती, यहाँ पे क्या होता स्मूथ होता, और μ1 0.214 से कम है,
तो ये वेज इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर जाता पक्का, और ये रोड इस नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर जाती, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहता। लेकिन मैंने यहाँ पे रफनेस मान ली, और बिल्कुल पॉसिबिलिटी है सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उस केस में क्या होगा, ये जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा और यहाँ पे मैंने रफनेस मानी है, तो वेज पे पक्का इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा और यहाँ पे स्टैटिक आएगा। तो सबसे पहले जिम्मेवारी बढ़ती है यहाँ पे नीचे, अगर ये संभाल पा रहा है तो ऊपर वाला को संभालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इस केस में बात करूं जब ये μ1 0.214 से कम है, और अगर यहाँ पे स्मूथ होता तो ये सिस्टम एक्सेलरेट कर जाता वेज इस डायरेक्शन में, रोड नीचे की तरफ, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे नीचे नहीं संभाल पा रहा, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता अगर यहाँ पे मैं स्मूथ लेता तो अब मैंने यहाँ पे रफनेस कर दी, तो बिल्कुल हो सकता है सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे और ये μ1 0.214 से कम है, तो नीचे वाले से नहीं संभल पा रहा, तो अब ऊपर वाले की बारी आएगी, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा F2, ठीक है। पक्का हो सकता है ना, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, यहाँ पे मैंने रफनेस मान ली, और वो कब होगा जब μ2 12 माइनस 56 μ1 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 42 μ1 के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब μ2 की वैल्यू 12 माइनस 56 μ1 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 42 μ1 के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रह पाएगा। जब μ1 0.214 से कम होगा तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम से कम कितनी जरूर होनी चाहिए, 12 माइनस 56 μ1 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 42 μ1, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रह पाएगा। और यही मुझे फाइंड आउट करना था, μ2 की मिनिमम वैल्यू सो दैट दिस सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, वो क्या होगी 12 माइनस 56 μ1 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 42 μ1। अब देखो इसी में बिल्कुल एक न्यूमेरिकल दिया गया है, ये जो μ1 है ना 0.214 से कम ही लिया गया है, और कितना लिया गया है 0.2, देख सकते हो ये μ1 0.2 लिया गया है, जो कि 0.214 से कम भी है, ठीक है। और यही है 5 kg वेज, इंक्लिनेशन 37 डिग्री, 2 kg रोड, और मैंने यहाँ पे रफनेस मान ली, यहाँ पे बिटवीन वेज एंड रोड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 मान लिया। तो पूछा क्या गया है μ2 की मिनिमम वैल्यू so that system remains at equilibrium। तो इस न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करें, μ2 की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये μ1 0.2 यहाँ पे पुट कर दो, तो ये μ2 की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, ऑन पुटिंग μ1 इज इक्वल टू 0.2 यहाँ पे, तो μ2 मिनिमम कितना आएगा, ये आता है 0.0327, 0.0327 μ2 की मिनिमम वैल्यू, सो दैट सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम व्हेन μ1 इज इक्वल टू 0.2, और यहाँ पे रफनेस है, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है, और मैंने ये पाया सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। तो कब होगा, जब μ2 0.0327 के बराबर या उससे ज्यादा होगा।